लेकिन जहाँ पे शादाब ने कैच छोड़ा, यार इस ग्राउंड में जहाँ पे इतने छक्के लग चुके हैं, उस ग्राउंड में एक अच्छे बैट्समैन का जब आप कैच छोड़ेंगे जो बिल्कुल ही खुला खेल रहा है, वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा, तो भाई फिर आपने मैच तो हारना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। उम्मीद वैसे ये नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ये जो सीरीज़ है ये ड्रॉ करवा देगी, और जो चौथा मैच था वो बारिश की नज़र हुआ। अब ये नहीं पता कि उसका क्या रिज़ल्ट आता, लेकिन ये हमें ज़रूर आइडिया है कि जो टीम पीटी में सेकंड बैटिंग कर रही है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये हमें पीएसएल में नज़र आया कि बड़े बड़े रन्स हुए, वो चेज़ भी हुए। सबसे पहले तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। रिजवान ने 98 रन्स की इनिंग खेली, फिर उसके बाद इफ्तिखार ने भी आई थिंक 36-37 रन किए, फिर अमाद वसीम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, 31 रन्स की इनिंग खेली। सबसे पहले मेरा सवाल मोहम्मद हारिस से है कि अगर आपको मुस्तकिल चांसेस मिल रहे हैं, पहले तो मुझे ये बता दें कि आपके दिमाग में एक चीज़ ये तो नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ी किसी पर्ची पे आया हूँ या बहुत ही बड़े किसी डंडे से आया हूँ कि मैं खेलता रहूँगा, या आपको किसी सिलेक्टर्स ने कह दिया है कि भाईजान आप खेलेंगे, आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आपका नाम जो है वो ओडीआई की सीरीज़ में भी आ गया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड के। मुझे ऐसा कहीं लगता है कि मोहम्मद हारिस साहब का दिमाग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। जिस किस्म की भी पिच है उसको थोड़ा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये पीएसएल नहीं है, इसका जो लेवल है, इसका जो प्रेशर है वो और होता है। थोड़ा सा एक दो बॉलें खेल लो। रन्स ऐसे नहीं थे कि बहुत ही बुरा सर्किल चल रहा था कि आपने जाती और आपने इस किस्म की जो पुअर शॉट खेली। उसके बाद मैं साइम अयूब की बात करता हूँ। देखें, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको चांसेस मिल रहे हैं। ठीक है, आपने एक आई थिंक 47 की इनिंग खेली, आपने 49 की इनिंग खेली, आपने अपने 50 मिस किए, लेकिन आपने अपने T20 की कैरियर के अंदर 3 दफ़ा ज़ीरो कर चुके हो। एक दफ़ा 10 किया है, 3 दफ़ा ज़ीरो कर चुके हो। तो ये जो ज़ीरो की परसेंटेज है ये क्यों हो रही है? ये नहीं होनी चाहिए। हो सकता है शायद आपके दिमाग में एक चीज़ हो या और लोगों के दिमाग में भी एक चीज़ हो कि जी आप एज अ ओपनर खेलते हैं, अब आपको चौथे नंबर पे बैटिंग करवाई जा रही है। तो अगर करवाई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को दिमाग में रखो। अगर दूसरी चीज़, अगर कोचिंग स्टाफ ने इनको चौथे नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं और ये तो करते ओपन है, तो अगर इनसे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई तो फिर बैक करना कोचिंग स्टाफ का काम है, क्योंकि वो अपने नंबर पे नहीं खेल रहा। लेकिन उसके अलावा भी मैं ये बात बोलूँगा कि साइम अयूब को रन्स करने चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हो गया, वो नीचे के नंबर पे ही उन्होंने रन्स किए। तो इसका मतलब ये है कि वो उनमें एबिलिटी है कि चौथे के नंबर पे वो बैटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह तो आप पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे अगर आप रन्स नहीं करेंगे, तो फिर सिर्फ हम लोग बोलते ही रह जाएंगे कि जी बड़ा अच्छा टैलेंट है, बड़ा अच्छा टैलेंट है। तो ऐसे टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं। कितने मैचेस ऐसे जिस पे आपने गलत शॉट्स खेल के आप आउट हुए हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ये मुझे बताएं कि आखिरी जो 3 बॉल्स हमने खेली हैं रिजवान के 100 के चक्कर में, मुझे ये बताएं ये वो ग्राउंड है जिसमें पीएसएल में धुन के बुरा हाल कर दिया था बैट्समैनों ने। उस पे हम ये सोच रहे हैं कि रिजवान के 100 हो जाए। हम ये नहीं सोच रहे कि अमाद वसीम इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 3 बॉल्स बाकी हैं, वो मैक्सिमम जितने ज़्यादा रन्स कर जाएं इस इनिंग में, 200 कर जाएं, ये 200 से ज़्यादा कर जाएं। 200 का जो फिगर होता है ना, वो उसका बहुत प्रेशर होता है। 200 का मतलब हर ओवर में 10 रन करने हैं, तो उसमें फिर आप जितना भी मारें तो आपका जो रन रेट है वो ऊपर ही जाता रहता है, क्योंकि हर ओवर में 10 करने होते हैं। तो यहाँ मिस्टेक हुई। अब आप देख लें कि वही 3 बॉल्स पे जो हो सकता था अमाद 10 रन कर देता, हो सकता अमाद 2 छक्के मार देता 3 बॉल्स के ऊपर, 12 रन कर देता 3 बॉल्स पे। तो ये रन जो हमारे मिसिंग हुए एक 100 के लिए, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। रिजवान ने अपने 100 के चक्कर में उसको रोका, उसके बाद वो आउट हुआ, फिर अगले बॉल पे सिंगल हुआ, मतलब 3 बॉल समझे ज़ाया हो गई। रिजवान ने भी आखिरी बॉल ज़ाया कर दिया, उसकी वजह से कोई 8-10 रन हमारे कम बन गए। बैटिंग की तरफ, बॉलिंग की तरफ आते हैं। नो डाउट स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ। शाहीन ने वो उसी तरीके से पहले ओवर में 2 विकेट्स ले लिए। उसके बाद जब ये विकेट्स गिरे तो फिर ऐसा लगा कि मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में है।
लेकिन मैं अभी भी समझ रहा था कि ये मैच पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। चाहे पाकिस्तान के भी जल्दी आउट हो जाते, मैं फिर भी समझता कि ये न्यूजीलैंड के हाथ में मैच नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड में कुछ पता नहीं होता, किसी टाइम भी कोई बैट्समैन रन्स कर जाए और मैच लेके वो चला जाए, क्योंकि बहुत फ्लैट पिच है। इसमें स्लो वन भी बड़ा अच्छे तरीके से रीड होता है, आप वेट करते हैं, बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आता है। अगर आप ये यॉर्कर्स अच्छे नहीं हैं, आपके पास वेरिएशन नहीं है, तो बड़ी मार जो है वो लगनी है। ग्राउंड भी छोटा है, तेज़ है, तो उसमें रन्स बनते हैं। उसके बाद फिर आई थिंक सर्किल में गोर आउट हो गया तीसरे चौथे ओवर में, जो अमाद ने आउट किया। वहाँ से मैच हाथ से निकला। चैपमैन ने एक आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की, उसने जो 100 की है, मज़ा आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की। फिर उसके बाद उनके साथ जिमी नीशम ने रन्स किए। जिमी नीशम साहब से मेरा ये सवाल है कि आपने पूरे PSL में तो कुछ नहीं किया, आपने यहीं आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रन्स करने थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मैच जीत जाता। लेकिन जहाँ पे शादाब ने कैच छोड़ा, यार इस ग्राउंड में जहाँ पे इतने छक्के लग चुके हैं, उस ग्राउंड में एक अच्छे बैट्समैन का जब आप कैच छोड़ेंगे जो बिल्कुल ही खुला खेल रहा है, वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा, तो भाई फिर आपने मैच तो हारना है। सबको आइडिया हो गया होगा जब शादाब ने कैच छोड़ा, मैच हार गया पाकिस्तान। 100% ये पता था कि अब पाकिस्तान मैच हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जीत नहीं सकता। तो भाई कैचेस करोगे, आप टॉप के फील्डर हो, ठीक है। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि जाहिर सी बात आपने जान के कैच छोड़ा, आप बेस्ट फील्डर हो, आप टॉप के फील्डर हो, आपने अच्छे अच्छे कैच भी पकड़े, लेकिन जिस सिचुएशन में आपसे कैच छूटा, उस सिचुएशन के बाद कोई चांस नहीं था कि पाकिस्तान ये जो है वो मैच जीत जाता। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, फिर मैंने बोला कि इस कंडीशन में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर बॉलर जो है, कुछ आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं उनसे कि किस तरह की बॉलिंग की जाए। शॉर्ट ऑफ लेंथ इस जगह पे चलती नहीं है। इस जगह पे यही है कि सिर्फ तगड़ी यॉर्कर्स रखो, स्लो वन करो, पीछे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एहसानुल्लाह से ये है कि विकेट्स नहीं मिली, क्योंकि बॉल तो वो तेज़ करते हैं। अगर वो विकेट्स लेते तो शायद हमारे लिए कुछ आसानी होती। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इफ्तिखार से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई। इफ्तिखार से शायद बॉलिंग करवाते तो चैपमैन हो गया या जिमी नीशम हो गया, एक आध 2 ओवर करवा के देखते, क्योंकि जिस टाइम इन्होंने मारना शुरू किया था, आई थिंक 10वें या 11वें ओवर से, उस टाइम अगर आप इफ्तिखार को ट्राई करते तो शायद कहीं विकेट मिल जाती, क्योंकि उस टाइम 12 से ऊपर की एवरेज चाहिए थी। तो वहाँ पे बाबर आजम जो इफ्तिखार से चांस जो है वो ले सकते थे। तो खैर एनीवे, ये सीरीज़ जो बराबर होगी, ये शुक्र करें ये सीरीज़ बराबर हुई है। अगर ये सीरीज़ हार जाते तो जो बाबर के अगेंस्ट लोग हैं, उन्होंने तो वैसे ही जीना आराम कर देना था। उन्होंने अभी जीना आराम कर देना है। मैच शादाब की वजह से आ रहे हैं, उसने कैच छोड़ा, लेकिन जो बातें होंगी अब वो बाबर आजम के लिए होंगी। खैर ये आप सबको पता है कि जो इमरान खान है, उन्होंने कह दी है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, उसी को कप्तान होना चाहिए, ठीक है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है इस टाइम। और उसके बाद मिकी ऑर्थर ने भी कह दी है कि वर्ल्ड कप तक जो कैप्टन है वो बाबर आजम ही होना चाहिए। खैर एनीवे, वेल प्लेड न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, बहुत मज़ा आया ये सीरीज़ देख के। इंशाल्लाह फिर अब जो वनडे की सीरीज़ है उसके ऊपर गपशप लगाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।